हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल राज केमिकल इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज क्लास 12th केमिस्ट्री बिलियन के न्यूमेरिकल लिए गए हैं, जिसमें कल आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बताया गया, जिसका वीडियो एंड स्क्रीन पे लग जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। आज बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, जिसमें कुछ सवाल हमने पहले से बोर्ड पे लिख रखे हैं। एक एक सवालों को हल करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ये बता दें कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कभी न कभी 2011 के बाद से 2020 तक आए हैं, और इन्हीं प्रश्नों में से इसी प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। यदि इन सभी प्रश्नों के टाइप को आप पढ़ लेते हैं तो बिलियन चैप्टर से 5 के 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। यानी दो चीज दिया गया, 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, तो इसकी नॉर्मलता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का डिफिनीशन होता है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। अब देखेंगे दिया क्या है, 40 ग्राम NaOH, यानी विलेय क्या दे दिया है? विलेय का भार, और विलेय हमारा है क्या? NaOH। विलेय का भार दे दिया है कितना? 40 ग्राम। 500 ml जल में घोला गया, यानी विलयन का आयतन कितना दे दिया है? 500 ml। विलयन का आयतन कितना दिया है? 500 ml। और जब इसको हम लीटर में बनाएंगे तो 500 ml में 1000 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 0.5 लीटर। कितना आ जाएगा? 0.5 लीटर। इस प्रकार विलेय का भार, विलेय का अणुभार यानी NaOH का अणुभार क्या होता है? अणुभार NaOH के इसके लिए दिया है कि सोडियम का कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, और इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। 16, 23, 39, 1, 40, ये हो गया। अब इस प्रकार नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है? नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। यहां बता देते हैं, तुल्यांकी भार निकालते हैं, अणुभार बटे धनायनों या ऋणायनों की संख्या। धनायनों या ऋणायनों की संख्या। तो जब NaOH को हम तोड़ेंगे तो ये Na पर 1 प्लस जाएगा, OH पर 1 माइनस। तो धनायन की भी संख्या 1 है और ऋणायन की भी संख्या 1 है। तो जब इसका हम निकालेंगे अणुभार बटे धनायनों या ऋणायनों की संख्या तुल्यांकी भार के लिए, तो 40 बटे 1, तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? 40 बटे 1, यानी कितना आएगा? 40। तो अब देखिए, निकालिए तुल्यांकी भार कितना हो गया? 40 बटे अणुभार कितना हो गया? 40 बटे बिलियन का आयतन कितना दिया है? 0.5। अब हल करिए, 40 में 40 से डिवाइड करने कितना आएगा? 1 बटे 0.5, और जब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 नॉर्मल। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार दूसरे क्वेश्चन है, 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml जल में, यानी NaCl कितना है? 5.85 ग्राम और को 200 ml जल में घुला है,
तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। पिछले वाले में नॉर्मलता था, इसमें क्या है, मोलरता। तो मोलरता का सूत्र पहले लिख दें। मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन किस में रहता है, लीटर में। अब हमको चाहिए विलेय के मोलों की संख्या। इसको कैसे निकालते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, और पूरे का बटे क्या रहेगा, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किस में लिखा जाएगा, लीटर में। अब हम विलेय का भार निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे, और आयतन दिया है 5.85 ग्राम NaCl, यानी NaCl जो हमारा क्या है, विलेय। NaCl क्या है, विलेय का भार दे दिया। भार कितना दे दिया, 5.85 ग्राम। फिर NaCl का अणुभार निकाल लेंगे, NaCl का अणुभार। अब अणुभार निकालने के लिए दिया है कि सोडियम का कितना होता है, 23, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो एक एक परमाणु है तो दोनों को जोड़ देंगे तो 58.5। कितना आ जाएगा, 58.5। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना दे दिया है, 200 ml। कितना दे दिया है, 200 ml। लेकिन हमारे न्यूमेरिकल में विलयन का आयतन किस में है, लीटर में है। तो हम जब 200 ml से 1000 से भाग करेंगे तो ये ml किस में बदल जाएगा, लीटर में। और इसको जब हल करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य कट गया, यानी कितना आ जाएगा, 1/5। कितना आ जाएगा, 1/5। चलिए रखिए, विलेय का भार कितना है, 5.85 बटे अणुभार कितना है, 58.5 बटे 1.5 को हम कितना लिख सकते हैं, 0.2। कितना लिख सकते हैं, 0.2। अब हल करिए। अब इसको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, ये वाला दशमलव यहाँ आएगा तो 10 से यहाँ गुणा हो जाएगा, और 10 वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। यानी कुल मिलाकर ये आ जाएगा, ये कटकर 1/2.0 इंटू 10। ये आए कितना, 0.2 इंटू 10, यानी कितना आएगा, 1/20। और 1/20 1/2 को हम हल करेंगे, कितना आएगा, 0.5। कितना आ जाएगा, 0.5 मोल प्रति लीटर। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन का हल कराते हैं, इरेज करें। बच्चों, यदि प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम विलायक में कितना है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल, विलेय का मोल कितना दिया है, 1/10 घुला है। विलयन की मोललता बताइए। एक चीज, विलेय के मोलों की संख्या दिया है इसमें, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितना दिया है, 1/10। विलायक का भार दे दिया है, विलायक का भार कितना दे दिया है, 100 ग्राम। देखिए 100 ग्राम विलायक कहा है ना, तो कितना हो गया, 100 ग्राम। मोललता का सूत्र होता है, मोललता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार। ग्राम में, अगर ग्राम में लिखते हैं तो यहाँ पर 1000 से गुणा रहेगा, और अगर किलोग्राम में लिखते हैं तो 1000 से गुणा नहीं किया जाएगा। देखो विलेय के मोलों की संख्या कितना दिया है, 1/10।
बटे विलायक का भार कितना दे दिया है 100 और गुणे कितना हो जाएगा 1000। अब ये 100 नीचे आएगा तो 1/10 नीचे आ जाएगा, कितना आएगा 1/10 गुणे 100 गुणे 1000 और जब पूरे का कट जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा 1 मोलल। यानी आंसर इसका कितना आ जाएगा 1 मोलल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार कितना प्रतिशत है 6%। इसका मतलब क्या है, प्रतिशत मतलब संपूर्ण बिलियन 100 ग्राम है। संपूर्ण बिलियन कितना है 100 ग्राम है, जिसमें से दो चीज है, एक विलेय है और दूसरा क्या है विलायक। तो हम जानते हैं जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। तो 6% दिया यानी 6 ग्राम विलेय हो गया और जब 100 में से 6 निकालेंगे तो कितना आएगा 54 ग्राम क्या हो जाएगा विलायक। विलेय में क्या दे दिया है यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है NH2CO NH2 और विलायक जब कुछ नहीं दिया जाता है तो क्या लिखा जाता है जल। अब देख लीजिए सवाल में क्लियर हो गया। विलेय का भार, विलेय का भार कितना दे दिया है 6 ग्राम और विलेय यूरिया है। विलेय क्या है यूरिया और इसका अनुभार निकालेंगे। विलेय का अनुभार कितना हो जाएगा। अब यूरिया का देख लो, इसका 14 और 12 14 और 2, इसका 14 ये 2 14 2 16 16 16 32 32 12 44 और 16 60 यानी यूरिया का अनुभार कितना आ गया 60। फिर विलायक का भार, विलायक का भार कितना दे दिया है 94 ग्राम। विलायक का भार 94 ग्राम और विलायक क्या है H2O। तो H2O का अनुभार कितना आएगा, H2O का अनुभार, जल का क्या अनुभार कितना होता है, इसका 2 इसका 16 16 2 कितना हो गया 18। अब हमारा सब मिल गया। तो इसमें क्या कह रहा है मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। किसका मोल प्रभाज निकालना है जल और यूरिया, यानी विलेय का भी और विलायक का भी। मोल प्रभाज का एक दूसरा नाम मोल अंश भी होता है। क्या होता है मोल अंश। तो अब मोल प्रभाज का सूत्र क्या है, पहले विलेय का निकालेंगे। विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, प्लस किसके विलायक के मोलों की संख्या, ये होता है। अब देख लीजिए विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, यानी विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार और फिर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार प्लस विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार। रखो विलेय का भार कितना दिया है 6/60, फिर 6/60 प्लस विलायक का कितना है भार कितना दिया है 94 और बटे कितना हो जाएगा 18। ये अब ये कैलकुलेशन है पूरा। अब इस कैलकुलेशन को पूरा करोगे तो पूरा आएगा ये 0.0188 ये आएगा। विलेय का मोल प्रभाज कितना आएगा 0.0118। अब इसमें विलेय का तो हो गया, तो विलायक का कैसे निकालते हैं, यानी विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। अब विलायक का मोल प्रभाज, जब विलेय और विलायक के मोल प्रभाज की संपूर्ण योग 1 होता है, क्योंकि विलेयन तो एक ही है और जितना विलेयन में दो चीज है विलेय और विलायक, तो अगर विलेय का आ गया है तो एक में से निकाल देंगे तो किसका आ जाएगा विलायक का। तो विलायक के लिए कितना हो जाएगा 1 - 0.0188। अब इसको हल करोगे तो जितना आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे समझ से आएगा 98.4
0.982 करके आएगा ऐसे। ठीक, इस प्रकार हमारा आंसर हो गया। ये चौथे प्रश्न का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 2% यूरिया विलयन का परासरण दाब निकालना है। क्या निकालना है? परासरण दाब। ताप दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T बराबर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और T बराबर हम क्या करेंगे? 27 प्लस 273 ऐड करके ये 300 कर लेंगे, और ये किस में हो जाएगा? केल्विन में। क्योंकि न्यूमेरिकल में सवाल को हल करते समय ताप को किस में रखेंगे? इसमें केल्विन में रखेंगे। 2% यूरिया विलयन का, अब फिर 2% दे दिया, यानी संपूर्ण विलयन का भार कितना है? विलयन का भार कितना है? 100 ग्राम। संपूर्ण विलयन का भार कितना है? 100 ग्राम। अब 100 ग्राम में 2 ग्राम, यानी लिखे जाएगा क्या? 2 ग्राम यूरिया के लिए, 2 ग्राम यूरिया के लिए विलयन का भार विलयन का भार कितना है? 100 ग्राम। इसलिए अब बताओ यूरिया का सूत्र क्या होता है? यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2। तब इसका अणुभार इस प्रकार 60 ग्राम यूरिया के लिए विलयन का आयतन, 2 ग्राम यूरिया के लिए विलयन का आयतन है। ये विलयन का क्या है? आयतन 100 ml। कितने है ये? 100 ml। देख लीजिए, 2 ग्राम यूरिया के लिए विलयन का आयतन कितना है? 100 ml। तो 60 ग्राम यूरिया के लिए विलयन का आयतन कितना हो जाएगा? 100 बटे 2 गुणे 60, यानी कितना आएगा? जब ये हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 तिहाई 6 30, और 30 में यह गुणा करेंगे 100 से, कितना हो जाएगा? 3000 मिलीलीटर। और इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा? लीटर। अब दाब निकालना है, तो दाब के लिए सूत्र क्या होता है? PV बराबर RT। एक चीज और, R का मान नहीं दिया गया है, लेकिन R का मान क्या होता है? गैसीय स्थिरांक का मान होता है 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स इसका मात्रक होता है। यानी R का मान होता है 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स है केल्विन इनवर्स। चलो P का मान ज्ञात करना है, तो P बराबर हो जाएगा RT/V। हल करो। R का मान 0.082, T का मान 300 अपान कितना हो जाएगा? 3। अब ये 3 से 3 क्या कैंसिल हो जाएगा? जब कैंसिल हो जाएगा तो 2 0 बचा, 100 बचा। अब 100 से यहाँ जब आएगा तो कितना आ जाएगा? ये 8.2 ATM। हमारा दाब कितना आ गया? 8.2 ATM। इस प्रकार ये 5वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 100 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि पाई गई। यौगिक का अणुभार निकालिए। क्या दे दिया है? 2 चीज, विलेय का भार और विलायक का भार। क्वथनांक में वृद्धि दिया है, और क्या दिया है? अणुभार निकालना है। एसीटोन का क्वथनांक, यानी एसीटोन है, इसका क्वथनांक दिया है इतना, विलायक का क्वथनांक कितना दिया है, और मोलल उन्नयन स्थिरांक कितना दिया है? 16.67। देखते हैं। यौगिक का भार यानी स्मॉल डब्लू बराबर कितना दे दिया है? 0.707 ग्राम। कैपिटल डब्लू कितना दे दिया है? 10 ग्राम। कैपिटल डब्लू विलायक, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो अधिक होता है, विलायक होता है, यानी ये विलायक का भार कितना दे दिया है? 10 ग्राम। अब क्वथनांक में
क्वथनांक में वृद्धि इतना दिया है। तो एक चीज यहाँ पर डेल्टा TF बराबर क्वथनांक में इतना ये वृद्धि हुआ है, लेकिन रियलिटी क्वथनांक कितना था 56.38। तो यानी क्या किया जाएगा, क्वथनांक डेल्टा TF बराबर क्या किया जाएगा 56.88 माइनस 56.38। अब इसको जब निकालोगे तो कितना आएगा, ये निकालोगे तो कितना आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज और दिया, KB बराबर दे दिया है। KB बराबर कितना दिया है 16.7 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमारा अणुभार निकालना है, तो अणुभार निकालने का सूत्र कितना होता है 1000 गुणे KB गुणे स्मॉल w यानी विलेय का भार बटे क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा TF, फिर उसके बाद गुणे कैपिटल W। मान रखो 1000 गुणे KB का मान कितना है 16.7, विलेय का भार कितना है 0.707 अपान TF का मान कितना है 0.50 और विलायक का भार कितना है 10 ग्राम। अब ये पूरा जब हम हल करेंगे तो ये पूरा हल करने पे आपका आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लेना, इसका हल करने पाएगा 2361.38। ये आएगा अणुभार, आंसर हो गया। इस प्रकार विलयन से जितने भी न्यूमेरिकल पूछते जाते हैं एग्जाम में, जितने टाइप से पूछे जाते हैं सभी टाइपों का वर्णन हो गया। अगर आप इसी टाइप से सभी प्रश्नों को हल कर लेते हैं तो आपके विलयन से जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसमें आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। बस आप हौसला रखिए कि हमारा गलत नहीं होना, हौसले से ही सब कुछ होना है। और जो लोग अभी भी सो रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी 2023 की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी जग जाएं और एक निश्चित टाइम टेबल बनाएं कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 90 प्लस नंबर ले आना है। इस प्रकार इस चैप्टर से कुछ एक टिप्पणी आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में टिप्पणी पूछा जाता है। हम लिख दिए जैसे मोल अंश किसे कहते हैं, मोललता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, या प्रासरण दाब का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। इस प्रकार विलयन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, पहले वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न और इस वीडियो में न्यूमेरिकल, विलयन से यही आता है, न्यूमेरिकल आता है और बहुविकल्पी प्रश्न या जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसमें टिप्पणी लिखने के लिए इसमें से कोई आ जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मित्रों तक शेयर करिए और चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।